नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है। लेकिन मोदी जी ने बोला है इसको परमानेंटली पागल करके इसको पागल खाने भेजना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ पेपर्स को साइन करने से मना कर दिया, टैरिफ लगा दिए 50%। उसके बाद एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हमारे ऊपर करने की कोशिश करी। व्हाइट हाउस वेट करता रहा। वेट ये कर रहा था कि न्यू दिल्ली जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो पैनिक में आएगी, और पैनिक में आने के बाद वो फोन कॉल करेंगे। उन्होंने वेट किया ऐसे हाथ पे रख के कि मोदी जी का फोन अब आया अब आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक भी फोन नहीं बजा। दे वर वेटिंग फॉर फोन। मोदी बोलते हम तो फोन यूज ही नहीं करते, हम तो मोबाइल यूज करते हैं। एक ऐसी साइलेंस थी जो कि टेरिफाइंग साइलेंस थी। उसके बाद मोदी जी ने कुछ और किया है। दो चीजें ऐसी हैं जो मोदी जी ने करनी शुरू कर दी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए और डॉलर के ऊपर। आज दोनों के ऊपर बात करेंगे कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, और पूरी दुनिया वॉच कर रही है अपने टेलीविजन के ऊपर कि मोदी लड़ कैसे रहे हैं अमेरिका के साथ। ट्रंप के साथ लड़ाई नहीं है, ट्रंप की जो ट्रंपनियत है उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। जो भारत में पंडित बैठे हैं, वैसे तो मौलाना बोलना चाहिए इनको, पंडित पता नहीं क्यों बोलते हैं, इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि जी रुपया गिर रहा है, मोदी जी अगर फोन कर लेते कितना अच्छा होता। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि अंधेरे में बैठकर मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो अमेरिकन कभी सोच नहीं सकते थे ये होगा। भारत आहिस्ता आहिस्ता डॉलर को 100 रुपए भी लेके जा रहा है। पहली बात, अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। पेपर के ऊपर लगेगा कि यार ये तो कलैप्स है। ऑपोजिशन बोलेगी देखिए रुपया इतना गिर गया है, मोदी जी को इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्सपर्ट्स जो सो कॉल्ड टीवी पे आएंगे वो दिखाएंगे अपने आप को कितने वरिड हैं। लेकिन अगर स्लोली इसको देखेंगे या डीपली देखेंगे, पहले भी हमारा रुपया गिरता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तब आईएमएफ बोलता था कि रुपये को गिरवा दीजिए, हम उनके कहने पर उसको गिरवाते थे। लेकिन इस बार कुछ और है, वो हमें बोल रहे हैं कि रुपये को बद गिरवाइए, हम उसको गिरवाते जा रहे हैं। ये कोलैप्स नहीं दोस्तों, ये कैलकुलेटेड डेमोलिशन है। और ये ट्रैप है जिसके अंदर अमेरिका घुसता जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे। जब हमारा रुपया 84 पे था या 82 था, तब भी मैंने बोला था कि आप इसको डीवैल्यू करेंगे। कितना करेंगे? हम करेंगे 5 से लेकर 10%। 10% हमने जीएसटी कम किया, 10% का हमने अपने करेंसी में हमने डाउनफॉल लिया, ताकि दिखे कि रुपया वीक है, डॉलर स्ट्रांग हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, हमारा जो 50% का हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया उसको नलिफाई करने के लिए आपने ये काम किया। ये जो चीज़ है कि रुपया वीक हो रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, ये सरफेस लेवल के नैरेटिव्स हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको बिलीव करवाना चाहते हैं कि मोदी जी काम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन जो वॉर है वो सरफेस लेवल पर नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है डीपली। और रियलिटी चेक क्या है, जो हमारा जो डायस्पोरा है वो दुनिया में बैठे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो पैसा वापस आता है, आज की डेट में कैलकुलेटर बता रहा हूं, तो हमें 100 रुपए के अभी तो 90 रुपए मिल रहे हैं, अब आगे जाके 100 मिलेंगे। तो होगा क्या कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि हमने अपने वैल्यू रुपी को हमने डीवैल्यू कर दिया। पहली बात ये जानबूझ के किया है जबकि जरूरत नहीं थी। दूसरा, ये है हमारा पहला लेयर ऑफ डिफेंस। दूसरा जो रियल गेम है वो दैट इज मच मच डीपर। मोदी जी ने जो टैरिफ लगा हमारे पर 50% का, उसके साथ फाइट किया ही नहीं। हमने ना उनको बोला कि भाई इसको 50 को कम करके 30 कर लो, 25 कर लो, 15 कर लो, उन्होंने इग्नोर कर दिया, जैसे कि हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगा ही ना हो। ही वॉज बिजी, ही वॉज चेंजिंग द बैटलफील्ड। ट्रंप क्या कर रहे थे, वो ट्वीट कर रहे थे कि मैंने जी इंडिया के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया। वो हम क्या कर रहे थे, हमने डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया। ये स्पेकुलेशन नहीं है दोस्तों, ये डाटा है। जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025, 6 महीने होते हैं। 6 महीने में रूथलेसली मोदी जी ने 34 बिलियन डॉलर जो डॉलर्स हैं उसको डंप कर दिया। हमने सिर्फ करेंसी ही डंप नहीं करी, जो अमेरिका का डेट हमने उठाया हुआ था, यानी कि यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड से, हमने उनको भी डेट कर दिया, उसको डंप कर दिया। अब समझते हैं पहले कि ये ट्रेजरी बॉन्ड होता क्या है। 2 मिनट में नहीं, 20-30 सेकंड में आपको समझाता हूं। ये एक एग्रीमेंट है अमेरिका का कि अब मैं उधार उठाना चाहता हूं, आप मेरा उधार उठा लीजिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब आप इस पैसे को वापस मांगेंगे मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। हमने बोला भैया ये लो तुम्हारा डेट, तुम्हें वापस किया, तुम्हारे मुंह पे मारा और उन्हें वापस लेना पड़ा।
जब अच्छे दिन थे हमने इनके उधार को हमने खरीदा, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये तो हट ही नहीं रहे हैं, रोज नई नई कंडीशंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको फेंक दिया, उसको बोला हमारा पैसा वापस करो, इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल। यानी कि अमेरिका इसे लीवरेज की तरह यूज कर रहा था और उन्हें लगा कि यार भारत ने हमारे इतने बॉन्ड्स, हमारा इतना उधार उठाया हुआ है तो ये हमारी बातें मानेंगे। दे वर रॉन्ग, क्योंकि हमारे ऊपर तुमने सैंक्शन लगाने के बाद हमें फ्री कर दिया और हमने इस चीज़ों को लिक्विडेट किया है, और लिक्विडेट करने के बाद हमने कैश लिया, और कैश लेने के बाद जो करने का जो तरीका था वो ये था कि हमने ना तो यूरो खरीदे ना येन खरीदा, कुछ नहीं किया, हमने गोल्ड खरीद लिया जो ओल्डेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, प्योर सॉलिड गोल्ड। और ये बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा। और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन हमारा मीडिया बात नहीं कर रहा कि कैसे हम डोनाल्ड ट्रंप के एक एक पैंतरे का आंसर विद पॉलिसी दे रहे हैं। अब देखिए ये गोल्ड रश ये है क्या। अगर आप रियल नंबर्स में देखेंगे तो हमने पिछले एक साल में एक ही काम किया, हमने 60 मैट्रिक टन गोल्ड हमने खरीद लिया। जनवरी 2026 राइट नाउ जो हमारे रिजर्व्स हैं गोल्ड के अंदर वो 880 मैट्रिक टन क्रॉस कर गए, और मार्च तक आप देखेंगे ये 100 टन क्रॉस कर जाएगा। ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, ये वॉर टाइम की एक्यूमुलेशन है। वॉर टाइम बोल रहा हूं क्योंकि गोल्ड जो है उसका कोई मास्टर नहीं होता। डॉलर है, डॉलर फेडरल रिजर्व को आंसरेबल है, वो कंट्रोल करता है, डॉलर अमेरिकन प्रेसिडेंट को आंसर देता है, लेकिन गोल्ड किसी को आंसर नहीं देता। आपने देखा होगा कि रशिया है, ईरान है, इन सब के जो डॉलर्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अगर इनके पास डॉलर के बजाय गोल्ड होता तो क्या होता, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं कि हमने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये किसी को आंसरेबल नहीं है, ये करेंसी न्यूट्रल है और ये एक सॉवरेन कंट्री के लिए एक सॉवरेन एसेट की तरह ये काम करती है। अब आगे जाकर देखना जो ये नोट्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, डिजिटल करेंसी आएगी, उसके बाद ट्रेडिंग गोल्ड में होगा, ताकि आप बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं। जब इंटरनेशनल ट्रेड आएगा तब फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो रुपये है वो 100 रुपये का है या 1 रुपये का। आप बाईपास करेंगे सैंक्शंस को, आप बाईपास करेंगे थ्रेट्स को, और इसलिए पेपर डॉलर से बाहर निकलकर फिजिकल मेटल की तरफ मोदी जी जाते जा रहे हैं। और ये कभी भी अमेरिकन मैट्रिक्स वालों ने कभी सोचा नहीं था कि यार मोदी विल डू समथिंग लाइक दिस, और इंडिया ने इफेक्टिवली अनप्लग कर लिया अपने आप को अमेरिकन मैट्रिक्स से। अब इसको आप जो मर्जी बुद्धि कहिए, मैं बोलता हूं ये गुजराती बुद्धि है। कई लोग बोलते हैं सर ये तो बढ़िया बुद्धि है। वेस्ट फेल करता है हमारी इस बढ़िया बुद्धि को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो ऑपरेट करते हैं ईगो पे, वो ऑपरेट करते हैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर। स्ट्रेटजी है कि दूसरों को तंग किया जाए, और हम बोलते हैं बढ़िया बुद्धि या गुजराती बिजनेस ब्रेन। ये एबिलिटी है कि हम बिना लड़े जीतते कैसे हैं। यानी कि ट्रंप ने टेंट्रम्स को, ही वाज थ्रोइंग टेंट्रम्स, वी वर बाइंग बुलियन। यानी कि ट्रंप वाज ट्राइंग टू बुली अस, वी वर बाइंग बुलियन। ये क्वाइट रेवोल्यूशन है। या आप सोच के देखिए, जो सिटीजन्स हैं यहां पर वो भी गोल्ड खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट है वो भी गोल्ड खरीद रही है। यानी कि गवर्नमेंट ने पेंशन फंड को भी ओपन कर दिया और उसके बाद खुद गोल्ड भी खरीदना शुरू कर दिया। ये दो तरह के रिजर्व्स हैं, दोनों समझाता हूं कैसे। यानी कि स्टेट गोल्ड और सिटीजन गोल्ड। स्टेट गोल्ड होता है जहां पर आप करेंसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सिटीजन गोल्ड वो है जहां पर आप फैमिली स्ट्रक्चर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया और गोल्ड से कंट्री को और करेंसी को हमने प्रोटेक्ट कर दिया। और जब दोनों ही प्रोटेक्शन होगा तो एक कंट्री जो है वो इनविंसिबल हो जाएगा। तभी बोल रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है, और पागल खाने में अगर वो जाएगा तो मोदी विल बी वन ऑफ द रीजंस। दोस्तों हम यहां पे जो गोल्ड है उसको सिर्फ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं एक ऐसा सोने का किला बनाने के लिए, एक फाइनेंशियल किला जिसके ऊपर किसी भी टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकन हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं, 50% का टैक्स है की डेट में। वो हमारे टेक्सटाइल्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारी वेल्थ को टच नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसको लीवरेज कर लिया गोल्ड के साथ। और हमारी जो वेल्थ है इट इज नॉट नो लॉन्गर सिटिंग इन देयर बैंक्स, वो हमारी तिजोरी में पड़ी है गोल्ड के शेप में, ना कि डॉलर के शेप में। अब आप देखिए जो ग्लोबल चेस बोर्ड है, आप थोड़ा देखिए, पूरी दुनिया वॉलेटाइल है। यूरोप में वॉर चल रहा है इस्लामिक जानवरों के साथ, एशिया में टेंशन है
ईरान जाने वाला है, वेनेजुएला चला गया और डॉलर को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और हर बार जब अमेरिका को गुस्सा आता है, वो जितने भी कंट्रीज की एसेट्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है। उनको लगा कि वो यही चीज भारत के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं मोदी जी की सोच। इन्होंने डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया और कंट्री की इकोनॉमी को सैंक्शन प्रूफ कर दिया। अगर सैंक्शन लगेगी भी, आज वो बोलता है कभी कभी कि मैं 500% का टैक्स लगाऊंगा भारत के ऊपर। हम क्या कह रहे हैं? हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज अब यूएसए को रियलाइज होनी शुरू हो गई है कि भाई, वो कह रहा था अभी 2-3 दिन पहले कहा उसने, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, वी आर सेइंग अवर प्लेन हैज ऑलरेडी फ्लोन। यानी कि हमारा जो एक्सपोजर है आपकी इकोनॉमी के ऊपर वो कम होता जा रहा है। वो कैसे? अब आप देखिए अब किया क्या मोदी जी ने। मोदी जी बोल रहे हैं यूएसए को, हमें फर्क नहीं पड़ता इफ वी लूज योर मार्केट, तुम्हारे साथ सिर्फ 10% का ट्रेड है हमारा। हमने क्या किया, हमने और नई स्ट्रेटेजीज बनानी शुरू कर दी। गोल्ड की एक्यूमुलेशन के साथ साथ हमने ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ भी बनाना शुरू कर दिया है, करना शुरू कर दिया है। और अगर डॉलर का सिस्टम कल को हमें बाहर निकाल दिया या फेल हो गया, हमारे पास गोल्ड पड़ा है, हम बार्टर सिस्टम में काम कर लेंगे। और किसी को बोले ये तुम्हें डॉलर चाहिए गोल्ड चाहिए, लोग क्या खरीदेंगे? वो बोलेंगे यार गोल्ड में पेमेंट मिल रही है, गोल्ड में काम करो। यानी कि हमारी करेंसी, बेशक हमने आज 100 रुपये पे हमने कह दिया कि 90 है, कल को जाके 100 हो जाएगा, हमारी करेंसी स्टेबल बनेगी। लेकिन स्टेबल बनेगी क्योंकि हमारे पास रियल बैकबोन है, सिर्फ पेपर प्रॉमिस नहीं है, हैवी मेटल गोल्ड का हमारे पीछे है। और साथ में हमने एक और काम किया, हमने जो है, अगर आप देखेंगे हमारी जो करेंसी है गोल्ड के बदले, डॉलर के बदले वो नीचे गिरी है, लेकिन पाउंड है, यूरो है, वहां पर स्टेबल है। यानी कि दुनिया को पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स को पुश अप करने के लिए हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। ये स्ट्रेटजी है, ना कि किसी आईएमएफ ने बोला हमें नीचे करने के लिए, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे था, उन्होंने बोला 20-25% आप अपनी करेंसी को नीचे गिरवा दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने 50% नीचे गिरवा दिया, उनको खुश करने के लिए। ये होता है बेवकूफ़ी, और आज जो हम कर रहे हैं वो है स्ट्रेटजी। लेकिन एक तो है डिफेंस, जो हमने कर दिया अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए। अब ऑफेंस भी होता है। गोल्ड एक सिर्फ सेफ्टी है, वो समझ गए। लेकिन साथ में मोदी जी ने बोल दिया, जो पहले अभी तक बोलते रहे, कि हम ब्रिक्स की करेंसी शुरू नहीं करेंगे। अब ये र्यूमर्स हैं जो मेरे पास पहुंची हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, ये चारों मिलकर अब इन्होंने ओके कर दिया कि अब हम फिएट करेंसी से बाहर निकलने वाले हैं और रिसोर्स बेस्ड करेंसी निकाली जाएगी जो कि ब्रिक्स की है। और जब ये करेंसी लॉन्च होगी, ये बैकबोन टूटेगी अमेरिका की। इसके पीछे क्रेडिबिलिटी होगा गोल्ड का, बैकिंग का। और भारत इसको लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ को। हमने बोल दिया कि भाई अब स्पीच नहीं देनी, अब फाइनेंशियल मसल दिखानी है अमेरिका को। हमने अपने पार्टनर्स को बोलना शुरू कर दिया कि डू नॉट ट्रस्ट पेपर, ट्रस्ट गोल्ड, ट्रस्ट मेटल। इसलिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 चीजें। कितनी बार मैंने वीडियो बनाया कि इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। अभी तो कॉपर देखना, कॉपर सबसे नीचे है, कॉपर भी शूट अप करने वाला है। यानी कि ये जो पूरा अमेरिकन लीवरेज थी उसको अंडरमाइन करना शुरू कर दिया मोदी जी ने। अपने खुद अभी तक जिसको मना कर रहे थे कि हम ब्रिक्स की करेंसी नहीं निकालेंगे, अब बोल दिया वी विल टेक इट आउट, जहां पे डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। 130 कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, प्लस ब्रिक्स की 12-15 कंट्रीज हैं। ये सारी मिलकर जब डॉलर से बाहर निकलेंगी तो अमेरिकन अंपायर को क्रम्बल आप अपने आंखों के सामने देखेंगे। युद्ध लड़ा नहीं, बढ़िया बुद्धि बता रहा हूं, जहां पर बिना युद्ध लड़े हमने इनको इररेलेवेंट कर दिया। और भारत ये काम करके छोड़ेगा। और क्यों? क्योंकि चाइना के ऊपर कोई ट्रस्ट करता नहीं है, भारत इन सबको लीड कर रहा है। और ये इसका डाउनफॉल अमेरिका का, अगर मोदी ने सोच लिया कि करना है तो वो करके छोड़ेंगे। अब आगे होगा क्या, अब ये देख लीजिए। पहली बात है कि ट्रंप आपको धमकी दे रहा है कि वो 50 का 100% टैरिफ कर देगा, कभी बोलता है 500% कर देगा। आपको मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हम उसकी गेम से आगे निकल गए हैं। हमने यूरोप के साथ एफटीए करने की जो स्पीड है उसको और इंक्रीज कर दिया। एक बहुत बड़ी डेलीगेशन ऑलरेडी इस महीने भारत आ रही है। जर्मनी के चांसलर भारत में बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि जीरो टैरिफ के ऊपर हम काम करने के लिए तैयार है। यूके है, हमने उनके साथ ऑलरेडी बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हिस्ट्री का वो हमने ऑलरेडी साइन कर लिया। यानी कि हम ऑलरेडी अपने आप को डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। यूएई ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया एफटीए साइन, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, अब यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। हमने अमेरिकन कंज्यूमर को हमने रिप्लेस कर दिया, किसके साथ? ग्लोबल कंज्यूमर के साथ।
चाइना में भारतीय प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारे पास जो हिट है, हमें शॉर्ट टर्म हिट थी। ये अमेरिका था जो बोल रहा था कि अगले 60 दिनों में मोदी घुटनों पे आ जाएंगे अगर हमने 50% का टैरिफ लगाया। बेटा आज तो ये 200 दिन हो गए हैं टैरिफ लगे हुए, हम तो घुटनों पे आए नहीं। तुम्हें घुटनों पे ना लेकर आए ट्रंप की टीम को, तुम ये नाम चेंज कर देना, इंडिया का भारत कर देना। चलिए, ये तो हमारी विश भी है। तो शॉर्ट टर्म जो हिट हमें मिला है, लॉन्ग टर्म सॉवरेनिटी आपने गेन भी कर ली। मैं बार बार पहले दिन से बोल रहा हूं, एक दिन आप थैंक यू मोदी और थैंक यू ट्रंप आप करेंगे। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और ये जो थोड़ी सी पेन है, जो हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जिसको हर्ट करने की कोशिश करी, वो हर्ट होंगे, लेकिन हमारा कंट्री, हमारा नेशन वो सर्वाइव कर जाएगा। सर्वाइव नहीं, हम थ्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने पैसे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पहली बार इन द लास्ट 78 ईयर्स। ये है नया इंडिपेंडेंस का मूवमेंट, जहां पर वो जो ना उन्होंने नमक की मार्च करी थी मोहम्मद गांधी ने, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम लड़ाई करेंगे गोल्ड के साथ। और ये जो हमारी जो बैलेंस शीट है कंट्री की, वो डॉलर से नहीं भरी हुई, वो गोल्ड से भरी है। और हमारी कंट्री का नाम था सोने की चिड़िया। अब आज क्या हो रहा है, अब हमारे पास पेपर नहीं, हमारे पास एक्चुअल गोल्ड है। और ये टाइगर अब जाग चुका है। इनको ये जो है ना, ये हमारे ऊपर टेंट्रम्स दिखाते हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मोदी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अगले दिन बोलता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद हिम। भाड़ में जा, हमारे पास सोना पड़ा है, तेरे पास सिर्फ पेपर डॉलर है जिसकी वर्थ जीरो होने वाली है। दोस्तों, अब हम इनके बनाए हुए रूल्स अब फॉलो नहीं करेंगे। हम अपनी तिजोरी में जो गोल्ड पड़ा है उसकी गर्मी से इस कंट्री को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि गेम चेंज हो चुकी है। भारत ने सोच लिया अब हमने इस गेम को जीतना है। और जीतने के लिए जो 3 स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने पहले बताया, एक, हम डॉलर से बाहर निकलते जा रहे हैं, हमने डॉलर डंप करना शुरू कर दिया। हमारे साथ साथ अब चाइना ने भी डंप करना शुरू कर दिया, पहला। दूसरा, हम उसके बदले हम गोल्ड खरीदते जा रहे हैं, अपने कंट्री की करेंसी को और स्ट्रांग करते जा रहे हैं। लेकिन इनकी दादागिरी को खत्म करने के लिए हम अपने रुपए की वैल्यू को डी वैल्यू करते जा रहे हैं, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। हमारे इंपोर्ट्स कम होने शुरू हो गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक्स। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब आपको मालूम है कि सामने वाले की गेम को कैसे नलीफाई करना है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पागल खाने नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। और आप देखते जाइए, ये अंकल सैम, इसको एक दिन याद आएगा कि किस बंदे से इसने पंगा लिया है, सनातनी मोदी से। मोहम्मद जब गंदगी था, राहुल गंदगी, या मोहम्मद, वो मुझे मोहम्मद तो नहीं बोलना चाहिए, मनमोहन सिंह को, वो बेचारे नेक आदमी थे लेकिन उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता था। जब मोहम्मद राहुल गंदगी की सरकार थी, उसे पंगा लेते तो वो तो कदमों में आया था, क्योंकि वो मुसलमानों का खून है उसके अंदर। अभी पंगा लिया सनातनी मोदी से। इसको याद रहेगा कि पंगा किससे लिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।